ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज 2 दिसंबर की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज गीत शायद बाबा ने उस टाइम बजाया होगा कि निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिया और तूफान की। जो गीत है पुराना, क्योंकि अपना गीता ज्ञान जो बाबा ने सुनाया है सारा गीतों पे आधारित है, तो इस गीत को लेके बाबा ने आज मुरली चलाई है। और आज बाबा ने खास आत्मा का जो दीपक है उसकी संभाल के लिए बाबा ने इशारा दिया है। तो उसकी संभाल कैसे करें? तो बाबा ने बोला दीपक बुझ ना जाए, इसलिए इसमें ज्ञान योग का घूंट डालते रहना चाहिए, ये बाबा ने अटेंशन दिलाया। फिर आत्मा को बलवान करने के लिए ज्ञान योग के घूंट के साथ साथ बाबा ने सेवा कहे, तो ज्ञान योग सुनाने की सेवा भी करनी है। अगर ज्ञान योग सुनाने की सेवा नहीं कर सकते तो बाबा बोलते कर्म ना सेवा करो, तो जिससे दुआएं मिलेगी, आत्मा को बल जमा होगा। तो फिर बाबा ने जो गुप्त पुरुषार्थ बताया है आज मुरली में, इस गुप्त पुरुषार्थ से बाबा बोलता है कि तुम बच्चे बाप से गुप्त वर्षा ले लेते हो। तो वो एक गुप्त पुरुषार्थ वो है पाल भाई। तो बाबा ने अंतर्मुखी के लिए खास बोला है आज, अटेंशन दिलाया कि चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। जो सतयुगी वर्षा है, हमें कोई शो तो नहीं है, लेकिन बाबा हमको गुप्त में वर्षा भी देते, इतना बड़ा वर्षा देते। तो बाबा ने खास अंतर्मुखी के ऊपर बात कही है कि अंतर्मुखी कहते सदा सुखी, किसी का परचिंतन नहीं, प्रदर्शन नहीं, इसकी उसकी बातें नहीं। अगर उसकी से बातें करते तो घूम फिर के बातें आ जाती है तो कई टेंशन में बढ़ जाता है कई बार, और संबंध भी खराब हो जाते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कि बच्चे एकांत में रखे, गुप्त पुरुषार्थ करो, चुप रह के। तो यही याद की यात्रा। तो बाबा ने खास चलन बोल चाल बाबा बहुत सात्विक होनी चाहिए बच्चों की। तो बाबा ने हर प्रकार से अटेंशन दिलाया पाल भाई आज। तो बाबा बोलते कि अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकार बाप से खान से अपनी झोली भरनी। जो निराकारी खान, बाबा ने आज शब्द यूज किया, क्योंकि बाप निराकार है, लेकिन आप थोड़ा डिटेल बताएंगे, क्योंकि ज्ञान रत्नों से बाबा हमेशा बोलते हैं झोली भरो, लेकिन आज बाबा ने बोला निराकारी खान, खास बोला झोली भरनी और दूसरों को दान भी करना है। तो इस तरह पाल भाई आज की मुरली है बाबा की, बहुत शिक्षा भरी मुरली है। बाबा ने पुरुषार्थ के लिए बताया, सेवा के लिए बताया है, और अपना हर प्रकार से कैसे अपने को संभाल करनी अपनी, उसके लिए भी बोला है। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा आज की मुरली डिटेल थोड़ा बताएंगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अपने आत्मा रूपी दीपक जी की संभाल स्वयं को करना है। बिल्कुल। माया के जो तूफान आते हैं जी, उससे बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर डालना है, क्योंकि आत्मा जो है टिमटिमा रही है जी। उसमें ज्ञान योग का धृत अगर नहीं डालेंगे तो माया तो बलवान है, माया के तूफान आएंगे, तेज झोंका आएगा तो फिर क्या होता है, दिया बुझ जाता है जी। ज्ञान योग में चलते चलते ज्ञान योग को फिर छोड़ देते हैं। इसलिए ज्ञान योग का घृत बाबा ने कहा जी रोज डालना है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा गुप्त बाप से गुप्त वर्षा कौन सा पुरुषार्थ दिला देता है। जी। बाबा ने कहा यहाँ चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। शिवपुरी मतलब परम धाम, विष्णुपुरी मतलब स्वर्ग, बाप और वर्षा जी। घर, स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है। वह देते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र। जी। बाबा ने कहा अति सूक्ष्म याद है ये। सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है, आवाज कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा चुप रहने से, अंतर्मुखी होने से हम पाते हैं। जी। बाबा ने कहा इसी ही याद में रहते हुए शरीर छूट जाए तो अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वो अपना अभ्यास करें।
सभी को कहो, बाबा ने कहा है, मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना सहज है, परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सात्विक, सभी चीजें सात्विक होनी चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, कर्म भी सात्विक, अर्थात सुकर्म करना है। तो बाबा ने इस तरह से कहा कि गुप्त बाप से गुप्त वर्षा लेना है। फिर बाबा ने कहा जैसे दीपक है, संभाल स्वयं करनी है। ये जो माया बिल्ली है, तूफान लगाकर विकर्म न बना दे, दीवा बुझ न जाए। अब इसमें ज्ञान योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है, रेस चलती रहती है। तो संभाल भी बहुत करनी है। कहाँ ज्योति कम न हो जाए, बुझ न जाए, इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालते रहना है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते। योग से ताकत मिलती है। अगर ताकत नहीं होगा तो कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो जाएंगे तो जैसे दुनिया में भी स्थूल रूप से जो व्यक्ति कमजोर होता है वो दौड़ नहीं पाता है, फिर उसको दवाई करना पड़ता है। तो वैसे ही योग से हमको ताकत मिलती है। आत्मा को इस ज्ञान मार्ग में दौड़ना है तो योग की ताकत चाहिए, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा तुमको सर्विस करनी है। अगर ज्ञान योग की सर्विस नहीं करते हैं तो फिर कर्मणा सर्विस के भी मार्क्स है, बाबा ने कहा। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा तुम बीके ज्ञान गंगाए, प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे, क्योंकि ज्ञान योग की सर्विस करनी है। सर्विस का उजरा तो बाबा देने वाला है। उजरा माने फल जी। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती, किसको कम मिलती है। अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है जी। फिर बाबा ने जैसे कहा कि ये निराकारी खान है। बाबा ने कहा यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती है अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वह किताब, मतलब दुनिया में ज्ञान का किताब तो बहुत है जी, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर एक को फकुर भी होना चाहिए। फकुर भी होता है जी। फिर बाबा ने कहा सतयुग में साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। इस ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे, बाबा कहते हैं। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा समझाते हैं, क्या यह बाबा कुछ नहीं बतलाते? कौन? ब्रह्मा बाबा, इनका भी पार्ट है। श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। कृष्ण के लिए तो श्रीमत नहीं कहेंगे जी। वहाँ तो सब फ्री हैं, उन्हों को मत की दरकार नहीं है। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा बनते हैं। बिल्कुल। वहाँ बाबा ने कहा मत की बात हो रही तो वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत होती है। स्वयं श्री है ना, श्री लगा, प्रजा भी श्री है। प्रजा भी श्री श्रेष्ठ है। वह विकर्म की बात ही नहीं हुआ। जरूर किसने दी होगी श्रीमत। देवताएं तो श्रीमत वाले हैं। श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है, आसुरी मत से नरक बनता है। श्रीमत है शिव की। यह सब बातें सहज समझने की है जी। शिव बाबा की यह दुकान है। हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका मान होता है, हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है। परंतु यह व्यापार कोई बिरला ही करे जी। सही, कोई बिरला ही करता है। बाबा ने फिर कहा तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे जी। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा है सतो प्रधान बनने के लिए बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल बहुत सात्विक रखना है। बाबा ने कहा जो ज्ञान रत्न अपने को मिलते हैं, ज्ञान रत्नों का दूसरों को दान भी देना है।
फिर बाबा ने कहा नष्टो मोहा बन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भाव, जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। एक बार बाबा ने कहा था निमित्त भाव द्वारा हर पेपर में फुल पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोह भाव। नष्टो मोह का एवर रेडी का अर्थ है ये नष्टो मोह, बिल्कुल। और सब कुछ भूल जाए एक बाप ना भूले। जैसे बाप में सर्व संबंधों का सार बीज में सारा वृक्ष समाया होता है, ऐसे बाप में सर्व संबंधों का सार समाया हुआ है। तो एक बाप की याद में रहना ही एक रस स्थिति हो जाती है, बाबा ने कहा। तो कैसी भी परिस्थिति में बीमार में दुख की लहर आ नहीं सकती। नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। आज बाबा ने स्लोगन बहुत अच्छी बात बताई है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते चले। दुआएं देना अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना, हर समय स्वयं को अनुभव हो और सर्व को अनुभव हो। क्षमा करना अर्थात शुभ भावना का सहयोग देना। जी बिल्कुल। तो जो रहम दिल है वो ऑटोमेटिक दुआएं देगा, अर्थात क्षमाशील बन जाता है। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।